प्रिय विद्यार्थियों, पिछले व्याख्यान में हमने महाकवि बाणभट्ट द्वारा रचित शुकनासोपदेश के विषय में अध्ययन प्रारंभ किया। हमने अध्ययन किया कि जो उज्जैनी के जो राजा जो तारापीड़ हैं उनके पुत्र का नाम चंद्रापीड़ है, और जो राजा तारापीड़ हैं वो अपने पुत्र को युवराज के पद पर अभिषिक्त करना चाहते हैं, और लेकिन उस पद पर अभिषेक करने से पूर्व वो चाहते हैं कि उनके जो मंत्री शुकनास है वो चंद्रापीड़ को शिक्षा दें। तब जो शुकनास हैं वो चंद्रापीड़ को कहते हैं कि तुमने जो शास्त्रीय ज्ञान है उस ज्ञान को, उस विद्या को तो तुमने प्राप्त कर लिया, लेकिन सांसारिक जो ज्ञान है, लौकिक जो ज्ञान है, उसके विषय में तुम्हें उपदेश देना है। तो इस क्रम में वो उन्हें फिर उपदेश देते हैं, और जो शुकनास ने चंद्रापीड़ को जो उपदेश दिया उसी उपदेश का नाम शुकनासोपदेश है। कि जो अमात्य जो शुकनास हैं उन्होंने युवावस्था के क्या विकार होते हैं, लक्ष्मी की चंचलता के विषय में, शक्तियों के विषय में, ऐश्वर्य के विषय में, इन सब के विषय में जो है उन्हें ज्ञान प्राप्त देंगे और उन्हें जो है शिक्षा प्राप्त प्रदान करेंगे। तो इसमें वो कहते हैं कि सब गर्भेश्वरत्वम कि जन्म से ही ऐश्वर्य संपन्न होना, अभिनव यौवनत्वम नवीन युवावस्था से युक्त होना, अप्रतिम रूपत्वम और अत्यधिक सुंदर होना, सौंदर्य से युक्त होना, साथ ही साथ मानुष जो शक्ति है अर्थात अत्यधिक शक्ति संपन्न होना, शक्ति से युक्त होना, ये सभी जो अनर्थ है, महान जो अनर्थ हैं उन अनर्थों की श्रृंखला है। अर्थात ये सब निश्चय ही अनर्थ करने के लिए जो है समर्थ हैं। ये चारों ही अनर्थ की परंपरा है। कि गर्भेश्वरत्व कि गर्भात अर्थात आबाल्यात, बचपन से ही, ईश्वरत्वम ऐश्वर्य से ऐश्वर्यशाली होना, और नवयौवनत्व कि युवावस्था में प्रवेश करना, नई युवावस्था से युक्त होना, अप्रतिम रूपत्वम असाधारण रूप से सुंदर होना, अत्यधिक सुंदर होना, अप्रतिम अर्थात उपमा रहितम रूपम यस्य तस्य भावः तत्वम निरूपम सौंदर्यशालित्वम इति अर्थ है। कि अलौकिक रूप से, अत्यधिक रूप से सुंदर होना, और अलौकिक शक्ति से अमानुष शक्तित्वम कि अमानुषी अर्थात अलौकिक शक्ति से संपन्न होना, ये सभी जो हैं निश्चय ही महान जो अनिष्ट है, अनर्थों की महान परंपरा कहे गए हैं। और इनमें से सर्वा अविनयानाम येषाम आयतनम, ये सभी जो हैं सभी सभी प्रकार के अविनयों के निवास स्थान हैं। कि अकेले ही व्यक्ति का अनर्थ करने के लिए, उसे कुमार पर ले जाने के लिए जो है पर्याप्त हैं, लेकिन यदि ये सभी इकट्ठे हो जाएं समूह में तो फिर तो कहना ही क्या कि ये व्यक्ति का किस प्रकार से जो है अविनय अर्थात उसका विनाश कर सकते हैं। अब इसमें सबसे पहले वो युवावस्था के विषय में बता रहे हैं। तो आज हम पिछले अध्याय में देख चुके हैं कि जन्मजात प्राप्त ऐश्वर्य, युवावस्था में प्रवेश करना, अनुपम सौंदर्य से युक्त होना और अलौकिक शक्ति संपन्न होना, ये सब निश्चय ही महान परंपरा अनर्थ जो है उसकी महान परंपरा बताई गई है। और ये अकेले अकेले भी अविनय का निवास स्थान बताया है, लेकिन यदि ये समूह के रूप में हो जाते हैं तो उसके विषय में तो कहना ही क्या। अर्थात ये सभी प्रकार के बुराइयों का घर है और समूह का तो कहना ही क्या। अब वो जो युवावस्था है उस युवावस्था के विषय में ये कह रहे हैं कि यौवनारंभे युवावस्था के प्रारंभ होने पर अर्थात युवावस्था में आने पर प्रायः है क्या होता है, उसमें प्रायः शास्त्र जल प्रक्षालन निर्मला अपि कालुष्यम उपयाति बुद्धि। कि युवावस्था में जब व्यक्ति प्रवेश करता है तो युवावस्था के आरंभ में जो मनुष्य होता है उस मनुष्य की बुद्धि शास्त्र रूपी जो जल है उस जल से धुल करके निर्मल होनी चाहिए, लेकिन निर्मल होने पर भी प्रायः क्या हो जाती है, वो कलुषता को प्राप्त हो जाती है, अर्थात कलुषित हो जाती है।
कि शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने पर, शास्त्रों का अध्ययन करने पर व्यक्ति को जो है उचित अनुचित का ज्ञान हो जाता है, क्या उसके लिए उचित है क्या अनुचित है। लेकिन इसके पश्चात भी शास्त्रों से रूपी जल से घुरकर निर्बल होने पर भी मनुष्य की बुद्धि जो है वो युवावस्था में कैसी हो जाती है, कलुषित हो जाती है। अर्थात शास्त्र रूपी जल से उसे स्वच्छ किया जाता है, ज्ञान प्राप्त करता है, लेकिन फिर भी वो जो है जैसे युवावस्था आती है वो मलिन हो जाती है, वो जो है राग द्वेष आदि से युक्त हो जाती है, विषयों के प्रति आकर्षित हो जाती है। अनुचित धवलता अपि, अनुचित धवलता अपि अर्थात धवलता का, स्वच्छता जो है, धवलता जो है, सफ़ेदी जो है, उसको न छोड़ने पर भी सैरागेव, राग से युक्त भवती हो जाती है। यूनाम दृष्टि, जो युवा है, युवक हैं, उनकी दृष्टि, अर्थात धवलता को नहीं छोड़ने पर भी जो युवक हैं उनकी दृष्टि राग से युक्त हो जाती है, अर्थात लालिमा से या कह सकते हैं अनुराग से युक्त हो जाते हैं। कि जो युवक हैं, जैसे अर्थात जो युवा है, युवावस्था में जिसने प्रवेश किया है, उनकी दृष्टि जो है वो स्वच्छता का त्याग न करने पर भी कैसी हो जाती है, राग अर्थात लालिमा या अनुराग से युक्त हो जाती है। साथ ही साथ अपहर्ति च वात्यव शुष्क पत्रम समुद्भूत रजो भ्रांति अति दूरम आत्मिच्छया यौवन समये पुरुषम प्रकृति ही। कि युवावस्था आने पर पुरुषम प्रकृति ही, कि पुरुष की जो प्रकृति होती है, पुरुष का जो स्वभाव होता है वो कैसा हो जाता है। कह रहे हैं कि युवावस्था के समय क्या रजोगुण से युक्त जो बुद्धि होती है वो उस युवावस्था के आने पर प्रायः है रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति वाली, कि समुद्भूत रजो, कि रजोगुण से उत्पन्न भ्रांति वाली प्रकृति पुरुष जो है, उस पुरुष को उसी प्रकार से आत्मिच्छया, अपने इच्छा से, अपने विवेक से अत्यंत दूर, अपहृति अत्यंत दूर ले जाती है। कि जिस प्रकार से वात्या की जो बवंडर होता है, तेज तूफान आता है, वो बवंडर जो है शुष्क पत्रम, जो सूखा पत्ता है, उस सूखे पत्ते को जो उड़ा करके ले जाती है। जैसे तेज बवंडर आता है या तूफान आता है और तेज हवा चलती है, आंधी आती है, वो जो सूखे पत्ते हैं उनको उड़ा करके बहुत दूर ले जाती है। उसी प्रकार जो युवावस्था है वो युवावस्था के समय भी रजोगुणों आदि से उत्पन्न जो भ्रांति है उससे युक्त होकर के पुरुष व्यक्ति जो है वो अपनी इच्छा से अत्यंत दूर, अर्थात विवेक उसके लिए क्या उचित है क्या अनुचित है इसका जो है उसे आभास नहीं होता, और वो जो है उससे बहुत दूर, विवेक से परे उसे खींच करके ले जाती है। और इंद्रिय हरिणहारिणी, इंद्रिय हरिणहारिणी की उपभोग रूप मृग तृष्णा जो है उस के विषय में बता रहे हैं कि मृग तृष्णा किस प्रकार से जो है उसका विनाश इंद्रियों को खींच करके ले जाती है। कि इंद्रिय हरिणहारिणी, इंद्रिय रूपी जो हरिण है, कि इंद्रिय रूपी जो हरिण है उस प्रकार से जो है ऐसी मृग तृष्णा, मृग तृष्णिका की जो मृग तृष्णा है वो सततम अति दूरंतेयम, सर्वदा अत्यंत दूर तक उसका विनाश करने वाली है, हरण करने वाली है। जिस प्रकार से जो मृग तृष्णा होती है वो हरिणों का जो है खींच करके ले जाती है। कि मृग तृष्णा क्या होती है कि जो रेगिस्तान होता है या मिट्टी होती है, वहाँ पर दूर से हमें जब सूर्य की किरणें उस मिट्टी के ऊपर गिरती हैं तो हमें दूर से ऐसे दिखाई देता है मानो वह जल है। और जो हिरण है, मृग है, वो उस जल की भ्रांति में उसके पीछे पीछे दौड़ते दौड़ते वहाँ चला जाता है। लेकिन जैसे ही वो मरुस्थल में पहुँचता है, उसे जहाँ पर उसे जल की भ्रांति हो रही है सूर्य की किरणों के कारण, लेकिन वहाँ पर उसे जल नहीं मिलता, उसे और अधिक वहाँ से आगे इसी प्रकार से भ्रांति होती है कि शायद वहाँ जल है। वो उस जल के पीछे दौड़ता दौड़ता जो है अपने प्राणों को गंवा बैठता है। इसीलिए यहाँ पर जो इसे मृग तृष्णा कहा गया है। कि जिस प्रकार से जो मृग है वो मरुस्थल में दोपहर के समय सूर्य की किरणें जब गिरती हैं मिट्टी के ऊपर, रेत के ऊपर, तो मृग को जो है जल की भ्रांति होती है और उसके पीछे दौड़ता है।
वो केवल भ्रांति है, जल नहीं है वहाँ पर, और वो उसके पीछे दौड़ता है और उसके प्राणों का नाश हो जाता है। उसी प्रकार जो अविवेकी युवक है, जिसने युवावस्था में प्रवेश किया है, ऐसा अविवेकी युवक भी जो रमणी जो स्त्रियाँ आदि हैं, जो इंद्रियों के जो विषय हैं, जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाते हैं, उन विषयों के पीछे जो है दौड़ता है और वहाँ जा कर के उसका सब कुछ विनाश को प्राप्त हो जाता है, वो विनष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि उपभोग रूप नरतृष्णा जो है वह हमेशा इंद्रिय रूपी जो ऋण है उनका विनाश करने वाली है, और और विषय कैसे हैं, अत्यंत दुखद परिणाम वाले विषयों की ओर युवावस्था जो है पुरुष को, व्यक्ति को आकर्षित करती है। और जब व्यक्ति अपने इंद्रियों के वशीभूत होकर के उन विषयों के प्रति आकृष्ट होकर हो जाता है तो उसका विनाश अवश्यंभावी है। नव यौवन कषायित आत्मनश्च सलिलानि युक्तान्येव विषय स्वरूपाणि आस्वाद्यमानानि मधुरतराण्य आपतंति मनसः। कि नव यौवन के आने पर तो उस युवावस्था के द्वारा परिवर्तित अर्थात राग द्वेष आदि से युक्त किए गए मन है, मनश्चय कि जो मन है, उस मन को सलिलानि इव कि जो जल है उस जल के समान ही तान्य जो भोग्य वस्तुएं हैं, राग द्वेष आदि से विषयोपभोग आदि से युक्त जो वस्तुएं हैं, वो वस्तुएं आस्वाद्यमानानि आस्वादित होने पर मधुरतराणि अत्यधिक मधुर जो है वो उसे प्रतीत होती हैं, और मधुर प्रतीत होने पर जो भोग्य वस्तुएं हैं मधुर प्रतीत होती हैं, और प्रतीत होने पर अच्छी लगने पर जो मन है उस मन को भी वो अच्छी लगने लगती हैं। व्यक्ति जो है उनके प्रति आकृष्ट होता है। कि जैसे जल है, वो जल मधुर नहीं है होने पर भी कषायुक्त जो जिह्वा है उस जिह्वा को कैसा प्रतीत होता है, मधुर प्रतीत होता है, मीठा प्रतीत होता है। उसी प्रकार से जो भोग्य वस्तुएं हैं वास्तव में वो मधुर नहीं है, मीठे नहीं हैं, व्यक्ति का हित करने वाली नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का जो युवावस्था में व्यक्ति जो है उनके प्रति आकर्षित हो जाता है, और उसके अनुरक्त मन को वो जो है मधुर लगने लगती हैं, अच्छी लगने लगती हैं, वो उनके प्रति जो है आकृष्ट हो जाता है। कि या हम ये कह सकते हैं जैसे कि कसैली जीव जिसकी हो जाती है मनुष्य की, वो मनुष्य को जो जल है वो जल कैसा लगने लगता है, मीठा लगने लगता है। अर्थात शुरू में तो जल मीठा लगता है क्योंकि उसकी जीभ जो है, जैसे यदि मान लो एक तरह से आंवला वगैरह है या कोई इस तरह की खट्टी सी चीज़ खा लेते हैं और जल पीते हैं तो जल जो है हमें मधुर लगता है। वैसे ही जो व्यक्ति हैं वो व्यक्ति भी युवावस्था में नव यौवन से युक्त होने पर, विकार से युक्त होने पर, विकार युक्त अंतःकरण वाले होकर वो व्यक्ति जो है उनके मन को जो सांसारिक वस्तुएं हैं, रूप रस गंध मोह माया विषय वासनाएं आदि, ये इनका परिणाम भयंकर होता है। लेकिन व्यक्ति को जो है, युवा जो व्यक्ति है, नव यौवन से युक्त जो व्यक्ति है, उसको ये सभी वस्तुएं उस जल के समान अत्यधिक आकृष्ट करती हैं, उसे जो है अच्छी लगती हैं, उसका जो है वो मधुर प्रतीत होती हैं। उसी तरह साथ ही साथ फिर आगे वो कहते हैं कि जैसे कि दिग नाश्यति च दिग्मोह है, और दिग्भ्रम की तरह जैसे हमें दिशा भ्रम हो जाता है, उसी तरह से नाश्यति च दिग्मोह है एवं उन्मार्ग प्रवर्तक है पुरुषम अत्य असंगो विषयेषु। इसे दिग्भ्रम दिशा भ्रम की तरह कुपथ पर कुमार्ग पर चलाने वाली जो विषय हैं, उन विषयों की अत्यंत आसक्ति, विषयेषु अत्यासंगो, विषयों की अत्यंत आसक्ति जो होती है वो पुरुषम उस पुरुष को, मनुष्य को नाश्यति च नष्ट कर देती हैं, अर्थात उसका विनाश कर देती है। कि जो दिशा भ्रम हो जाता है, दिग्भ्रम कि दिशा संबंधी भ्रम, अर्थात कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हम मानो कहीं दूर जंगल में चले जाएं, खुले मैदान में चले जाएं, हमें ये पता नहीं रहता कि इधर कौन सी दिशा है, कि पूर्व किधर है पश्चिम किधर है, हमें दिशा भ्रम हो जाता है। और दिशा भ्रम होने पर हम कई बार जो है, जो हमें जिस मार्ग पर जाना है, जिस दिशा में जाना है, उस पर नहीं जा कर के दूसरे मार्ग पर चले जाते हैं।
उसी प्रकार से जो विषयों के प्रति जो अत्यंत आसक्ति है, व्यक्ति जब युवावस्था में प्रवेश करता है तो नव यौवन से युक्त होने पर सांसारिक राग द्वेष आदि विषय वासना आदि जो हैं उनके प्रति आकृष्ट होता है। और जब इनके प्रति अत्यधिक आसक्ति होती है उसके व्यक्ति के मन में, तो ये सभी जो है मनुष्य को विनाश करती हैं, उसे नष्ट कर देती है, उसे विनाश की ओर ले जाती है। तो इस प्रकार से जो युवावस्था है, उस युवावस्था के आने पर किस प्रकार से जो है व्यक्ति में दोष उत्पन्न हो जाते हैं, व्यक्ति जो है ये सब अनर्थ करने वाली होती है, उसके विषय में ये बताया गया है कि या हम ये इसमें जो है ये कह सकते हैं कि यहाँ जो शुकनास है वो ये चंद्रापीड़ को उपदेश दे रहे हैं, और चंद्रापीड़ जो है वो उसने अभी भी युवावस्था में प्रवेश किया है। तो जब यौवन का प्रारंभ होता है, युवावस्था प्रारंभ होती है, तो प्रायः जो शास्त्रों का ज्ञान रूपी जो जल है, उस जल से प्रक्षालित होने पर भी, धोए जाने पर भी जो निर्मल बुद्धि है, वो निर्मल बुद्धि भी कलुषता को प्राप्त कर लेती है, और अर्थात उसकी दृष्टि निर्मल होते हुए भी जो है कलुषता से युक्त हो जाती है। साथ ही साथ जिस प्रकार जो धूली होती है, उस धूली के बवंडर को उड़ा कर जो है ले जाने वाली, और वहाँ जो सूखे पत्ते हैं, उन सूखे पत्तों को वो हवा बहुत दूर तक उड़ा कर ले जाती है। उसी प्रकार युवावस्था में भी रजोगुण के कारण जो व्यक्ति है, मनुष्य है, उसके स्वभाव में अनेक प्रकार की भ्रांति उत्पन्न हो जाती है, विषयों के प्रति वो आकृष्ट होता है, और वो किसी के जो है बात का पालन नहीं करना चाहता, और वह स्वेच्छानुसार आचरण करना चाहता है। और जब वो स्वेच्छाचारी हो जाता है तो जीवन का जो वास्तविक लक्ष्य है, उसका जिस मार्ग पर उसे चलना चाहिए, उस मार्ग को छोड़ करके जो है बहुत दूर अर्थात अगम्य स्थान की ओर जो है वो चला जाता है, उस ओर जो है युवावस्था उसे ले जाती है। साथ ही साथ इंद्रिय रूपी जो मृग हैं, उनको आकृष्ट करने वाली अर्थात विषयोपभोग रूपी जो मृग तृष्णा है, वो मृग तृष्णा का अंत जो है वो अत्यंत दुखदायी होता है। अर्थात जिस प्रकार से रेगिस्तान में मध्याह्न के सूर्य की संतप्त किरणें जो होती हैं, वो किरणें कैसी दिखाई देती हैं, उसमें जल होने का भ्रम होता है, और जो मृग है वो जल के भ्रम में जो है प्यास से व्याकुल होकर के अपने प्राणों का परित्याग कर देता है, उस मृग को नष्ट कर देती हैं। उसी प्रकार से शब्द स्पर्श विषय भोग वासना आदि से युक्त जो व्यक्ति हैं, उस व्यक्तियों की जो इंद्रियां हैं नवयुवक की, वो इंद्रियां जो है उन विषयों के प्रति जो है व्यक्ति को ले जाना चाहती हैं, खींचती हैं, आकर्षित करती हैं। और यदि व्यक्ति इंद्रियों के वशीभूत हो जाता है तो उसका विनाश निश्चित है। तो विषयों की जो तृष्णा है और जो उसका परिणाम है, वो उन दोनों का ही जो अंत है वो कष्टप्रद होता है, विनाश करने वाला होता है। और जो नवयौवन है, उस नवयौवन से व्यक्ति का जो मन होता है, वो मन विषयों के प्रति आकृष्ट जब होता है तो उससे वो विषय आदि भी जो है कैसे लगने लगते हैं, मधुर प्रतीत लगने लगते हैं। कि इस प्रकार से जो सांसारिक विषय, कामिन स्त्री आदि है, रमणी आदि हैं, अन्य जो विषय उपभोग हैं, वो उससे अच्छे लगने लगते हैं। इसलिए जो शुकनास हैं वो चंद्रापीड़ को कह रहे हैं कि इन सब से जो है तुम्हें सावधान रहना चाहिए। कि जिस प्रकार से कोई राहगीर है, पथिक है, उसे दिशा का भ्रम हो जाता है, और जिस दिशा में वो जाना चाहता है उस दिशा में नहीं चल करके वो गलत दिशा की ओर चला जाता है। उसी प्रकार से ये जो विषय उपभोग हैं, इन भोगों में भी यदि व्यक्ति बहुत अधिक आसक्ति रखता है, उनके प्रति आकृष्ट होता है, इंद्रियों को जो है उस विषय की ओर उसे खींचती हैं, और वो इंद्रियों के वशीभूत होकर उन विषयों की ओर खींचा चला जाता है, आसक्त हो जाता है, तो जो है वो व्यक्ति का विनाश निश्चित है, और वो आसक्ति भी व्यक्ति को जो है कुमार की ओर लेके जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो शुकनास है, उन्होंने उसे युवावस्था आने पर किस प्रकार से जो है ये सब व्यक्ति को पतन की ओर ले जाने वाले कारण हैं, इनके विषय में बताया।